Unit 3 Database Management System, and the session 3 of this unit perform operations on table. So in this session video, we will cover the how can we insert data into the table, how can we edit the records in the table, how can we delete the records, how can we sort the records, and what's the definitions of some technical points like referential integrity, how can we create relationship, one-to-one relationship, one-to-many relationship, and many-to-many relationship, and some field properties which we use to creating table in the design view. In the fields property, just what's the length of the field, particular data type field, like if we use SR number, serial number, roll number, and we choose number, integer, and what will be the length of that particular integer value, varchar value, text value, and some other points. So let's start with DBMS perform operations on table. This is the official CBSE study material on class 10 for 2021 session. Perform operations on table. So there are some points which we have discussed earlier, and अभी हम उस पॉइंट्स के बारे में फिर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल कि जो आपकी लैंग्वेजेस हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं टेबल के ऊपर काम करने के लिए. इन द फर्स्ट वीडियो, जो इसका पहला वीडियो था इसके पहले पार्ट पे, दिस इज द पार्ट 4 ऑफ DBMS वीडियोस, DBMS यूनिट 3 वीडियोस. पार्ट 3 में हमने जो बात की थी DDL और DML कमांड्स के बारे में, तो यहाँ पर उनका डेफिनेशन दे दिया है. क्रिएट टेबल जो थी, जो हमने पिछली वीडियो में बनाई, वो आपकी DDL कमांड्स का पार्ट थी. एंड दिस वन वी विल अंडरस्टैंड DML operations, the data manipulation language. DDL that works on table structure, DML that works on table data. When we are work with the data, we will use DML commands. We will always use DML operations. How can we retrieve the data? With the help of select query. How can we insert a new data? With the help of insert statement. How can we delete the data? With the delete statement. How can we modify some data in the database and the table? We will use update statement. And simply when we create the table, it is the create statement. This is the DDL part. And the select, insert, delete and update. These 4 statement covers in the DML queries. DML का बेसिकली वर्क होता क्या है कि जो आपके डेटा पर काम कर रही है. DDL का क्या है, जो स्ट्रक्चर पर काम कर रही है. और मैं फिर आपसे कहूंगा, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था और इस वीडियो में भी आपसे बार बार बोलूंगा इस बात को, कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी DDL और DML की जो स्पेसिफिक क्वेरीज हैं, अगर वो आपको और अच्छे से डीप में समझनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियोस के लिंक को जरूर देखें. और DDL और DML, ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप DDL और DML की ये वीडियोस जो डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं उनको आप एक बार देखेंगे और समझेंगे तो आप डेफिनेटली DDL और DML की क्वेरीज को बहुत अच्छे से समझेंगे. ये वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि ये बेस के साथ में जुड़ी हुई है, बेस एप्लीकेशन के साथ में, और वहां पर जो हमने वीडियोस बनाई हैं वो SQL क्वेरी के साथ बनाई है ताकि आपको क्वेरी सही मायने में कैसे चलती है वो आपको पता चल पाए. सो ये मेरा आपको सजेशन है कि आप जरूर डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियोस को जरूर देखें. आगे बढ़ते हैं. DML के 2 टाइप्स हैं, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल. प्रोसीजरल टाइप ये होता है कि जब हमें पता है कि क्या डेटा चाहिए और डेटा हमें कैसे चाहिए. यूजर स्पेसिफाइज व्हाट डेटा इज नीडेड एंड हाउ टू गेट इट. हमें डेटा क्या चाहिए और कैसे हमें लेना है ये हमें पता है. दिस इज कॉल्ड प्रोसीजरल थिंकिंग, जिसे हम प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज करते हैं. बट इन द नॉन प्रोसीजरल जो हम सीखने वाले हैं, द यूजर ओनली स्पेसिफाइज व्हाट डेटा इज नीडेड. उसे ये तो पता है कि भाई मुझे क्या चाहिए, लेकिन दिस इज ईजियर फॉर द यूजर. ये यूजर के लिए तो आसान है, बट मे नॉट जनरेट कोड एज एफिशिएंट एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसीजरल लैंग्वेज. लेकिन कैसे हमें निकालना है, यानी कि उसमें कैसे की इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली, कैसे आपको खुद माइंड लगाना है, खुद लॉजिक लगाना है. सामने वाला यूजर फ्रंट एंड पे बैठा है, उसने कोई क्वेरी की, तो दिस इज कॉल्ड प्रोसीजरल थिंकिंग. But we are working on back end, we are working on the database, so we will work on the non procedural working. So हम यहाँ सीखने वाले हैं कि non procedural codes हम कैसे करते हैं. ये non procedural का पार्ट है insert statement. Insert statement is used to add one or more records to a database. The general syntax of the insert statement is shown below. तो जैसे अगर आपने कोई भी टेबल बनाई है और उसमें कोई डेटा आपको डालना है, तो उसमें आप इस तरीके से लिखेंगे insert into as details. तो यहाँ पर जो एस डिटेल्स है ये टेबल का नाम है. यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. इंसर्ट इनटू एस डिटेल्स, तो ये जो एस डिटेल्स है ये आपकी टेबल का नाम है. और उसके बाद ब्रैकेट लगाया
जितनी भी फील्ड्स थी आपकी टेबल में वो सारी फील्ड आपने लिखी। फॉर एग्जाम्पल एज डिटेल्स में आईडी, कॉमा लगा के नेम, रोल नंबर, डीयूबी, क्लास, फोन, ईमेल, कलर, लोकेशन, ये सारी फील्ड थी। तो पहले वो फील्ड लिखी ब्रैकेट लगा करके, फिर आपने वैल्यूज लिखा, फिर आपने ब्रैकेट लगाया और फिर आपने सिंगल सिंगल कोट के अंदर वो सारी वैल्यूज डाली। पहले 8 लिखा जो आईडी में जाएगा, नेम की जगह आपने यहाँ पे रंजीत सिंह लिखा जो आपकी नेम की फील्ड को फिलअप करेगा। इसी तरीके से आपका रोल नंबर, डीओबी, क्लास, तो जो जो फील्ड आपने जिस सीरीज में यहाँ लिखी हैं उसी सीरीज में आपने यहाँ पर डेटा डाल दिया और फिर आपने उसको ब्रैकेट लगा के बंद किया और सेमीकोलन लगा दिया। आफ्टर इंसर्टिंग द डेटा इनटू द टेबल यूज सेलेक्ट क्वेरी टू व्यू द अपडेट टेबल। तो ये तो तरीका हुआ रिकॉर्ड ऐड करने का, यानी टेबल में एक लाइन डालने का। उसके बाद अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा स्टेटमेंट के अलावा भी हम डेटा कैसे ऐड, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिलीट स्टेटमेंट की। अगर आपको डेटा को डिलीट करना है तो डिलीट स्टेटमेंट के लिए हम सीधे सिंपल एक क्वेरी लगाते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। कंडीशन इसलिए लगाते हैं, अगर हम सिंपल लिख दें डिलीट फ्रॉम एज डिटेल्स, अगर हमने इतना लिख के क्वेरी चलाई, ध्यान दीजिएगा, अगर डिलीट फ्रॉम एज डिटेल्स हमने इतना लिखा तो क्या होगा, एज डिटेल्स में जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन अभी हमने इसके साथ में क्या लिखा, डिलीट फ्रॉम एज डिटेल्स वेयर आईडी इक्वल्स टू 8, कि भाई एज डिटेल्स में वो सब कुछ डिलीट कर दे जिसकी आईडी 8 हो। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ दिए हुए आईडीज हैं और अगर यहाँ पे कोई 8 नंबर की आईडीज है, जैसे यहाँ पर 8 नंबर की आईडीज है, रंजीत सिंह का डेटा पड़ा हुआ है, तो अभी इस टेबल में से ये 8 आईडी वाला डेटा रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर वेयर क्लॉज लगा दिया। वेयर क्लॉज के साथ में आपने आईडी इक्वल्स टू 8 लगाया, यानी एक फील्ड के साथ में आपने वैल्यू देकर के कंडीशन मैच कराई। तो यहाँ पर मैं आप डिलीट कमांड का यूज करके इस तरीके से अपना डेटा डिलीट कर सकते हैं। ऊपर जो था वो रिकॉर्ड ऐड करने के लिए था, इंसर्ट स्टेटमेंट, और डिलीट करने के लिए आप यूज करेंगे डिलीट स्टेटमेंट। डेटा को सॉर्ट करने के लिए आप कोड भी लिख सकते हैं और सिंपल आप बिना सॉर्ट जो है कोड लिखे भी A to Z, Z to A, जो आप जनरली एक्सेल में भी करते आए हैं, उस तरीके से भी आप अपने कॉलम को शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज द डेटा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके डेटा को सेट करने के लिए काम करता है। अब आते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। लेकिन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से ऊपर की जो ये तीनों चारों टास्क हैं, हम प्रैक्टिकली देखते हैं। बेस पर आते हैं, ये बेस पे मेरी टेबल है, एड्रेस नाम की एक टेबल है, हमने इस पर डबल क्लिक किया, इसको ओपन करते हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये आईडी 0 है, आईडी 1 है, आपको रिकॉर्ड ऐड करना है। वहां पे तो इंसर्ट स्टेटमेंट लिखनी थी, आपने सिंपल यहाँ पे एक नाम लिखा फरहान खान, उसका एक मोबाइल नंबर डाला, उसकी सिटी लिख दी आपने इंसर्ट एंटर कर दिया। तो ये क्या हुआ, टेबल में एक एंट्री हो गई। लेकिन अगर यही एंट्री आपको एसक्यूएल से ऐड करनी पड़ जाती तो फिर आपको पूरे का पूरा वो स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, इंसर्ट इनटू आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, सिटी, फिर वैल्यूज, फिर ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू डालनी पड़ती, आईडी नहीं डालनी पड़ती क्योंकि ये ऑटो नंबर है, अपना आप ले लेता। और इसी तरीके से अगर आपको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो जैसे आप एक्सेल में करते हैं, राइट वाले कॉलम पर गए, जो भी आपको रो रिकॉर्ड करनी है डिलीट रो कर दीजिए, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कॉलम को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करेंगे तो कॉलम विड्थ, हाइड कॉलम और कॉलम फॉर्मेट ऑप्शन आएगा। इसके लिए आप सिंपल अपनी टेबल को बंद कीजिए, एड्रेस वाली टेबल को राइट क्लिक करके आप उसको डिजाइन व्यू में ओपन कर सकते हैं। सिंपली आपने टेबल को ओपन किया तो टेबल ओपन मोड पे आ गई। हम इस टेबल को एडिट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट ऑप्शन पर जाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो भी फील्ड नहीं चाहिए, यहाँ से हम उस टेबल को, उस फील्ड को डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सिटी नहीं चाहिए तो आप सिंपल सिटी पे गए, राइट क्लिक किया, आपने डिलीट किया। अब आप इसे डिलीट कर दिया आपने और अब आप इसे सेव करेंगे तो होगा क्या, जब आप इसको बंद करेंगे और अब एड्रेस को दोबारा खोलेंगे तो यहाँ से सिटी नाम की फील्ड गायब हो जाएगी। अगर आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है तो सिंपल आप यहाँ से कर लीजिए, और अगर आपको वैसे टेबल में से कोई कॉलम डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके इसको एडिट कर लीजिए टेबल को, और देन आपको जो फील्ड हटानी है वो हटा भी सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। सो ये सारे काम आप इजीली कर सकते हैं एक बिना किसी क्वेरी को लिखे, बिना किसी स्टेटमेंट को चलाए हुए। ये तो सारा काम है जो बेस आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये एक फ्रंट एंड की फीचर है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको शॉर्टिंग करनी है, गौरव, दीपक, फरहान, अभी आईडी के अकॉर्डिंग शॉर्ट है 0 1 2, लेकिन आप चाहते हैं नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो जाए तो आपने फर्स्ट नेम वाले पूरे कॉलम पर क्लिक किया और यहाँ पर देखिए ये A to Z शॉर्ट ऑप्शन है। आपने कहा शॉर्ट असेंडिंग,
तो अब आप देखिए दीपक ऊपर आ गया, फरहान नीचे, फिर गौरव। ये नेम के अकॉर्डिंग, फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग हो गया। ऐसे आपको आईडी के अकॉर्डिंग वापस करना है तो A to Z कर दीजिए। यहाँ पर आप शॉर्ट ऑर्डर भी सेट कर सकते हैं। सिंपल A to Z किया तो ये शॉर्ट हो गया। तो ये काम हो गया शॉर्टिंग करने का। शॉर्टिंग के लिए भी आप कोड भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हमें टेस्ट के अंदर डेटा देखना है तो हम टेस्ट पे राइट क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं। अब ये हमें टेस्ट वाले टेबल में जो डेटा है वो दिखा रहा है। इसी काम को हम स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। आपने टेबल को सिलेक्ट किया, क्वेरी पर गए, क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू। एक्चुअल में ये सारी क्वेरीज ही हैं जिससे आप डेटा फैच भी करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट, उसके बाद सेमीकोलन। अब हमने इस क्वेरी को रन किया। अब आप देखिए आपने ये क्वेरी चलाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट, तो ऊपर आपको आईडी और नेम दोनों नजर आ गए। आपको कोई दूसरी क्वेरी चलानी है तो आप फिर क्वेरी पर गए, क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू। मान लीजिए आपको केवल इस बार नाम देखना है, सेलेक्ट फील्ड का नाम फ्रॉम टेस्ट और आपकी टेबल का नाम। सिंपल आपने क्वेरी को रन किया तो अब आप देखेंगे केवल आपको नेम नजर आ रहे हैं उस टेबल के अंदर। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट क्वेरी है, इंसर्ट क्वेरी है, अपडेट क्वेरी है, वो सारी की सारी क्वेरी आप यहाँ चला सकते हैं। सेलेक्ट स्टार लगाया तो आपको सारी फील्ड नजर आ गई। तो डेटा को देखना, अपडेट करना, ऐड करना, डिलीट करना, उसके लिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियोस के लिंक्स को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज्ड टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कहते हैं जब हम एक टेबल को दूसरी टेबल से जोड़ देते हैं। इन बेस डेटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन टू और मोर टेबल विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स। हमने आपको पहले भी पढ़ाया था फॉरेन की और प्राइमरी की के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और जनरली एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल की फॉरेन की बन जाती है और दोनों टेबल की प्राइमरी की एक दूसरे के लिए फॉरेन की का काम करती हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप का फायदा क्या होता है, जब आप दो टेबल को आपस में रिलेट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एडिंग रिकॉर्ड्स टू अ रिलेटेड टेबल इन देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन द प्राइमरी की। यानी आपकी टेबल में कोई ऐसा डेटा ऐड नहीं होगा जो दोनों टेबल में मैच ना करता हो। इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे। चेंजिंग वैल्यूज इन अ प्राइमरी इफ एनी डिपेंडेंट, तो इसी तरीके से आपको रिकॉर्ड ऐड करना हो, आपको रिकॉर्ड में कोई अपडेशन करना हो, या आपको रिकॉर्ड कोई डिलीट करना हो, ये तीनों कामों को करने से पहले वो दोनों टेबल के अंदर डेटा को मैच करेगा। कैसे मैच करेगा? अब जैसे आप ये एक एग्जांपल देखिए, एक प्राइमरी टेबल है और एक रिलेटेड टेबल है। यहाँ पर कंपनी आईडी और कंपनी नेम, पहली कंपनी है एप्पल नाम की जिसकी कंपनी आईडी 1 है, और सेकंड कंपनी आईडी है 2 जिसकी कंपनी का नाम सैमसंग है। और उसके बाद एक और रिलेटेड टेबल है जिसमें कंपनी आईडी एक फील्ड है, प्रोडक्ट आईडी एक फील्ड है और प्रोडक्ट नेम एक फील्ड है। तो प्राइमरी टेबल की कंपनी आईडी फील्ड और रिलेटेड टेबल की कंपनी आईडी फील्ड, ये दोनों फील्ड आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करने में हेल्प करेंगी। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये मैच कर रहा है। लेकिन अगर किसी ने यहाँ पर 15, 2 और मस्टैंग यानी एक प्रोडक्ट नेम डाला और यहाँ पर उसने एक कंपनी आईडी डाल दी अपने आप से, तो वो उसको ऐड नहीं करने देगा अगर आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यानी रिलेशनशिप बनी हुई है। क्यों? क्योंकि वो जब आप कोई 15 डिजिट डालेंगे, यहाँ पर कोई भी कंपनी आईडी डालेंगे, तो वो सबसे पहले प्राइमरी टेबल की फील्ड में चेक करेगा कि क्या ये फील्ड में डेटा अवेलेबल है कि नहीं है। तो जो मैं 3 बातें आपको बार बार बोल रहा था कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में डेटा को ऐड करना हो, यानी कोई नया डेटा आप अगर ऐड करते हैं तो वो पहले प्राइमरी की से एसोसिएट करेगा, देखेगा कि वो डेटा उसमें है कि नहीं है। इसी तरीके से मान लीजिए आपने यह कंपनी आईडी 1 लिखा और अब आप यहाँ पर 1 की जगह पे कोई डिटेल्स चेंज करते हैं, तो चेंज करते वक्त भी वो यहाँ पे रेफरेंशियल चेक करेगा कि वो है कि नहीं है। अगर है तो वो चेंज आपको अप्लाई करने देगा। अगर आप डिलीट करते हैं तो आप जब जैसे ही डिलीट करेंगे डेटा, तो यहाँ पर वो डेटा डिलीट होगा, उसको भी फिर वो प्राइमरी की से एसोसिएट करेगा। तो ये एक मेन बेनिफिट है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से। सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपके टेबल में डेटा का डुप्लीकेशन, आपके टेबल में किसी भी तरीके की इनकंसिस्टेंसी का होना, ये उसको संभालता है। डेटा आपका बिल्कुल सही फ्लो में चलता रहे, उसको संभालने का काम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कर। तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के तीनों आपके पॉइंट्स हैं। रिकॉर्ड को ऐड करते वक्त, चेंज करते वक्त, डिलीट करते वक्त प्राइमरी की जो टेबल है उससे एसोसिएट करेगा, रिलेट करेगा मैच को, आपके डेटा को दूसरी वाली टेबल के साथ में। अब आते हैं क्रिएटिंग एंड एडिटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो 3 तरीके की है। 1 to 1 है, 1 to many है और many to many है। इसमें क्या है, रिलेशनशिप किस लिए हेल्प करती है?
जब हमें डेटा को सेव टाइम, अगर हमें टाइम बचाना है और हमें अलग अलग टेबल्स पर काम करना है, डेटा एंट्री के एरर्स को भी बचाना है, समराइज करना है डेटा को, रिलेटेड टेबल्स का डेटा को, तो फिर हम ये रिलेशनशिप करते हैं। 1 to 1 में क्या होता है, एक टेबल दूसरी टेबल के साथ में कनेक्ट होती है एक प्राइमरी की के साथ में, 1 to 1। आप देखिए यहाँ पे जैसे सिंपली यहाँ पर दिखाया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन इज रिक्वायर्ड, हम सीधे ऑप्शन पर आते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप के। ये आप एक इमेज देख रहे हैं जिसमें लिखा है एक EMP नाम की टेबल है और एक डिपार्टमेंट नाम की टेबल है। तो EMP ID ये प्राइमरी की है इस EMP टेबल की, डिपार्टमेंट में ये डिपार्टमेंट ID एक आपकी प्राइमरी की है इस टेबल की। तो ये दोनों आपस में रिलेट हो गई हैं अपनी अपनी प्राइमरी की के बिहाफ पर। तो दिस इज कॉल्ड 1 to 1 रिलेशनशिप, यानी पहली और दूसरी दोनों के बीच में 1 to 1 रिलेशनशिप चल रहा है। 1 to many रिलेशनशिप में क्या होगा, एक पहली वाली में तो प्राइमरी की है, in this relationship one of the table must have primary key column. It signifies that one column of primary key table is associated with all the columns of associated tables. लेकिन अब इस EMP ID को आप किसी भी डिपार्टमेंट वाली टेबल के किसी भी कॉलम से एसोसिएट कर सकते हैं, बस भले ही वो डेटा आपका एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। तो ये एक तरीका है 1 to many का। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें नो टेबल हैज द प्राइमरी की कॉलम, इसमें किसी भी टेबल में प्राइमरी की नहीं है, ना यहाँ प्राइमरी की है ना यहाँ पे यहाँ प्राइमरी की है। अब क्या होगा, अब इसमें सिंपली आपको लगता है दोनों डेटा कॉलम करने मैच करने हैं, तो आप इधर भी एंट्री हो गई उधर भी एंट्री हो गई। तो सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक है इसका, आप मल्टीपल एंट्रीज इसमें हो जाएंगी, और जब मल्टीपल एंट्रीज होंगी तो आपकी कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, कन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगी। इसीलिए ऐसे केस में जब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आ जाता है तो फिर एक तीसरी एक टेबल बनाई जाती है जो आपके इन दोनों टेबल को आपस में ज्वाइन करा सकें, लिंक करा सकें, और फिर उसमें कोई एक ऐसी प्राइमरी की एक फील्ड ढूंढी जाती है जो दोनों में कॉमन होती है, ताकि आपके डेटा का डुप्लीकेशन, आपके डेटा का जो एक कंसिस्ट फ्लो है वो फ्लो बन पाए। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का पार्ट हो गया। रिलेशनशिप रिमूव करनी है, सिंपल आप बेस पे राइट क्लिक करके डिलीट करके रिमूव कर सकते हैं। ये आपका बेस एप्लीकेशन है, टूल पर जाएंगे, रिलेशनशिप ऑप्शन है, यहाँ पर आपको जिस भी टेबल को रिलेशन करना है, मैंने एक EMP टेबल बनाई हुई है, ऐड कर लिया, एक डिपार्टमेंट है ऐड कर लिया, बंद कर देते हैं। जिसको जिससे रिलेट करना है सिंपल आपने उठा के इसको चिपका दिया, ये लाइन खिंच गई तो ये रिलेट हो गया। ये समझने के लिए है फिलहाल कॉन्सेप्ट। राइट क्लिक करेंगे तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका रिलेशनशिप बनाने का, 1 to 1, 1 to many, many to many। उसके बाद यहाँ पर तो एक्सरसाइज इनके अकॉर्डिंग पूरी हो गई है, और हमने भी क्रिएट टेबल को हमने समझा था पहले वाली वीडियोस में। हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से डेटा ऐड हो रहा है, डेटा एडिट हो रहा है, डेटा डिलीट हो रहा है, डेटा सॉर्ट हो रहा है। तो बेस पे कैसे काम होता है तो हमने इस वीडियो में दिखाया, लेकिन SQL क्वेरी के थ्रू इंसर्ट, एडिट, डिलीट, सेलेक्ट करना डेटा को, टेबल को क्रिएट करना, टेबल में कोई अपडेशन करना, तो उसके लिए मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस हैं उनको आप जरूर देखिए। उससे आपको SQL की जो स्टेटमेंट है उनको प्रॉपर लिखने का तरीका आएगा। बेस में कैसे काम करना है तो आप ये वाली वीडियो में समझ ही रहे हैं कॉन्सेप्ट, कैसे हम काम कर रहे हैं। फील्ड की प्रॉपर्टीज, जैसे कि आप कोई भी फील्ड डिफाइन करते हैं, ये बेस एप्लीकेशन आपने खोल ही लिया, टेबल है, हम टेबल को मान लीजिए एडिट करते हैं, ये एड्रेस वाली टेबल को हम सिंपल एडिट करते हैं। अब आप देखिए ये फील्ड है ID में इंटीजर रखा। अब इंटीजर की ये प्रॉपर्टीज है, ये कहते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज, जिस पे लिखा है ऑटो वैल्यू रखना है, यानी अपने आप उसमें नंबर आएंगे, लेंथ क्या रखनी है, उसका फॉर्मेट कैसा रखना है। तो ये 3 तरीके की डिस्क्रिप्शन हम फील्ड की प्रॉपर्टीज में डालते हैं। किसी भी फील्ड में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं और अलग अलग प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम उनकी चेंजेस करते हैं, यानी फील्ड में क्या क्या बिहेवियर्स हम चेंज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड फील्ड प्रॉपर्टीज। यहां पर हम ओवर करते हैं सेशन 3 जो यूनिट 3 का है, और अगली वीडियो में पार्ट 5 में हम बात करेंगे डेटा को हम किस तरीके से रिट्रीव करने वाले हैं। लेकिन इसमें डेटा को रिट्रीव करने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डेटाबेस में से डेटा को रिट्रीव करने के लिए क्वेरी लिखा है, तो यहाँ पर हम सीखेंगे बेस में किस तरीके से क्वेरी बनाएंगे विजार्ड्स के थ्रू। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डेटाबेस के रिलेशनशिप में बेस के साथ में हम कैसे काम करने वाले हैं।